अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स आज हम यूनिट सेकंड एटॉमिक स्ट्रक्चर का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है क्वांटम नंबर्स। नाउ व्हाट आर क्वांटम नंबर्स? क्वांटम नंबर्स बेसिकली होते हैं द सेट ऑफ फोर नंबर्स। ये इनका जो है कितने हैं ये क्वांटम नंबर्स? दे आर फोर इन नंबर। ये हमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन देते हैं रिगार्डिंग एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। ये इलेक्ट्रॉन एटम में कहाँ पे पाया जाता है? That information is given by the numbers called as the quantum numbers. So we can define the quantum numbers as these are the set of four numbers which give us complete information of an electron in an atom. जो कंप्लीट इंफॉर्मेशन है रिगार्डिंग द इलेक्ट्रॉन, वो कंप्लीट इंफॉर्मेशन जो है इलेक्ट्रॉन के मुतालिक वो हमें देते हैं सेट ऑफ नंबर्स। उन नंबर्स को हम कहते हैं क्वांटम नंबर्स एंड दे आर फोर इन नंबर। टाइप्स ऑफ क्वांटम नंबर्स। Quantum numbers, they are four in number. Number one, principal quantum number. Number second, azimuthal quantum number. Number third, magnetic quantum number. And number four, spin quantum number. So we have quantum numbers. Quantum numbers, they are four in number. Number first, that's principal quantum number. Number second, that's azimuthal quantum number. Number third, that's magnetic quantum number. And number fourth, that's spin quantum number. Now, अब हम इनको अलग अलग से डिस्कस करेंगे। व्हाट इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कौन सा क्वांटम नंबर है और ये हमें कौन सी इंफॉर्मेशन देता है रिगार्डिंग एन इलेक्ट्रॉन? दैट इज वी हैव नंबर वन, that is principal quantum number. ये principal quantum number जो है it is denoted by small letter n. It is denoted by small n. Number two, ये quantum number जो है किसने हमें दिया है? बोहर ने दिया है. This was given by बोहर. नंबर थर्ड, अब ये कौन सी इंफॉर्मेशन हमें देता है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ये हमें देता है कि किसी भी एटम में कितने नंबर ऑफ शेल्स है। ये हमें इंफॉर्मेशन देता है रिगार्डिंग द शेल्स ऑफ एन एटम. नंबर थर्ड पॉइंट, इट गिव्स अस इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द शेल्स ऑफ एन एटम. इट गिव्स अस इंफॉर्मेशन about the shells of an atom. ये क्वांटम नंबर हमें क्या बताता है? ये क्वांटम नंबर हमें बताता है कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? शेल्स में प्रेजेंट होते हैं. सो ये हमें नंबर फर्स्ट, ये हमें शेल्स के बारे में इंफॉर्मेशन देता है और इलेक्ट्रॉन कहाँ पे प्रेजेंट होता है? शेल्स. It gives us information about the shells of an atom and electrons are and electrons are present in these shells. ये हमें कहता है कि इलेक्ट्रॉन जो है कहाँ पे प्रेजेंट होता है? शेल्स में प्रेजेंट होता है. एंड सपोज इफ दिस इज आवर न्यूक्लियस, दिस इज द फर्स्ट शेल, these are the shells. Actually it determines us the distance of the electrons from the nucleus. So it also gives us the size of the atom. जितना इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज़्यादा होगा उतना बड़ा एटम होगा, उतना उसका साइज ज़्यादा होगा. जितना इलेक्ट्रॉन क्लाउड स्मॉल होगा, छोटा होगा, उतना वो एटम का साइज जो है वो स्मॉल होगा. वो अनदर जो इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन जो है that is given by the principal quantum number, that it determines the size of an atom. It determines the
नंबर 4 इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन जो है, इट डिटरमाइन्स द साइज ऑफ एन एटम। एटम का साइज कितना है, दैट इज डिटरमाइंड बाय द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इसी तरह से है जो शेल्स होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, दैट electrons जो होते हैं present in the shells, they possess the certain amount of energy. So ये क्वांटम नंबर जो है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ये हमें अनदर इंफॉर्मेशन ये देता है कि किसी भी शेल इलेक्ट्रॉन जो प्रेजेंट होते हैं इन द शेल्स, उनकी एनर्जी के बारे में भी ये हमें इंफॉर्मेशन देता है। सो इट गिव्स अस द एनर्जी ऑफ electrons in the various shells present in an atom and gives us information about the energy of various electrons in the shells, in the present energy of the various electrons present in the various shells of an atom. सो ये क्वांटम नंबर जो है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ये हमें इंफॉर्मेशन देता है रिगार्डिंग द एनर्जी ऑफ वेरियस इलेक्ट्रॉन्स विच आर प्रेजेंट इन डिफरेंट शेल्स ऑफ एन एटम। सो ये क्वांटम नंबर जो है, ये हमें इंफॉर्मेशन ये हम एनर्जी के रिलेटेड जो एक्सप्रेशन है, दैट इज E इज इक्वल टू -13.6 Z² डिवाइडेड बाई n²। ये एक्सप्रेशन हमने डिराइव की है बेसिकली जब हम पढ़ रहे थे द कैलकुलेशन ऑफ एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये है एन, दैट्स प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इट इज रिलेटेड टू द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। सो ये क्वांटम नंबर जो है, ये हमें इंफॉर्मेशन देता है रिगार्डिंग द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द present, which is present in the shells. So we have the value of the principal quantum number जो है, it ranges from value of principal quantum number, n का वैल्यू जो है, n is equal to 1 2 3 etc up to 7. Suppose when n is equal to 1, ये पहला शेल है जिसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किसके बराबर है, 1 के बराबर। तो इस शेल का नाम है के शेल, इसका है के शेल। n is equal to 2, which is called as the L shell. n is equal to 3, called as M shell. n is equal to 4, called N shell, and so on. So प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है, उसका वैल्यू जो है n, that is called the 1 2 3 4 up to, पहले कहते थे up to infinity, up in today's time we have the value of n ranges from 1 to 7. So we have when n is equal to 1, फर्स्ट शेल के लिए है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। तो उस शेल को हम कहते हैं के शेल। इसी तरह से है n is equal to 2 L, n is equal to 3, that's called M shell, n is equal to 4, that's called N shell, etc. जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है उसका वैल्यू इट इज नेवर इक्वल टू 0, क्योंकि हम ये नहीं कह सकते हैं कि जीरो शेल का मतलब है कि एटम एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो सो वैल्यू ऑफ जो L है, n है, that starts from the 1 and ranges up to 7. दिस इज रिगार्डिंग द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इसी तरह से इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन जो हमने पढ़ा है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, वहाँ पर हम कह रहे थे कि डील्स स्पेक्ट्रम, जब हम रे ऑफ लाइट पास करते थे थ्रू द प्रिज्म एंड देन इट गेट सेपरेटेड एंड द पैटर्न इज ओपन ऑन द फोटोग्राफिक फिल्म, वहाँ पर हम रिसीव करते थे द स्पेक्ट्रल लाइंस। जो ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, ये हमें इंफॉर्मेशन देता है रिगार्डिंग द मेन लाइंस ऑफ द स्पेक्ट्रम। अनदर इम्पोर्टेंट पॉइंट हम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, दैट 6th पॉइंट, इट गिव्स अस information about the main lines of the spectrum. So
दिस वाज अबाउट द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में हमने याद रखा कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हम डिनोट करते हैं लेटर एन से। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है वो हमें इंफॉर्मेशन देता है रिगार्डिंग द शेल्स ऑफ एन एटम। तो शेल्स में क्या होता है, प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। इसी तरह से है जो कितने नंबर ऑफ शेल्स हैं दैट डिटरमाइंस द साइज ऑफ द एटम। सो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है दैट डिटरमाइंस द साइज ऑफ एन एटम। इसी तरह से प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो शेल्स होते हैं उनमें प्रेजेंट होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, उनकी डेफिनेट एनर्जी होती है, तो वो इसके बारे में भी जो इंफॉर्मेशन है दैट इज गिवन बाय द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर गिव्स अस द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स which are present in various shells of an atom, that is given by the principal quantum number. इसी तरह से we have the value of the principal quantum number that ranges from 1 to 7 and we have the principal quantum number that's called the 1, उस shell को हम कहते हैं K shell, n is equal to 2, L, M, N and so on. इसी तरह से another important information that is given by the principal quantum that gives us the information regarding the main lines of the spectrum. Now we have the number second that's called as the azimuthal quantum number. नंबर सेकेंड क्वांटम नंबर जो है दैट इज कॉल्ड एज नंबर सेकेंड एजिम्यूथल क्वांटम नंबर और इज कॉल्ड एज द सब्सिडरी क्वांटम नंबर। नंबर फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है रिगार्डिंग द एजिम्यूथल क्वांटम नंबर, इट इज डिनोटेड बाय द लेटर स्मॉल एल। इट इज डिनोटेड by small l। नंबर सेकेंड ये किसने हमें दिया, एजिम्यूथल क्वांटम समरफील्ड। इट वाज गिवन बाय समरफील्ड। नंबर थर्ड, ये क्वांटम नंबर जो है ये हमें बताता है कि किसी भी शेल में कितने नंबर ऑफ सब शेल्स प्रेजेंट है। सो इट गिव्स अस इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द सब शेल्स ऑफ एन एटम। बेसिकली सब शेल्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, विच आर प्रेजेंट इन द शेल्स। शेल्स में प्रेजेंट होते हैं सब शेल्स, वहां पर प्रेजेंट होता है इलेक्ट्रॉन, उन सब शेल्स में प्रेजेंट होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें कहता है कि इलेक्ट्रॉन दे आर प्रेजेंट इन द शेल्स। एजिम्यूथल क्वांटम नंबर हमें कहता है कि नहीं, शेल्स में सब शेल्स होते हैं, वहां पर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। सो इट गिव्स अस इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द इट गिव्स अस information about the subshells of an atom which are present in a shell. नंबर 4, अब किसी भी शेल में कितने नंबर ऑफ सब शेल्स हो सकते हैं। सपोज अगर हमारे पास है शेल नंबर 1, उसमें कितने सब शेल्स हैं, दैट इंफॉर्मेशन इज गिवन बाय द एजिम्यूथल क्वांटम नंबर। इस तरह से सेकंड शेल उसमें कितने सब शेल्स हैं, थर्ड शेल उसमें कितने सब शेल्स हैं, दैट इंफॉर्मेशन इज गिवन बाय द एजिम्यूथल क्वांटम नंबर। द वैल्यू द नंबर ऑफ सब शेल्स in a shell ranges from L is equal to 0 to L is equal to n minus 1। या तो 0 सब शेल हो सकता है या n minus 1 सब शेल, तो n minus 1 सब शेल। सो वी हैव इसका वैल्यू जो होता है एजिम्यूथल क्वांटम नंबर का, वो किस पर डिपेंडेंट होता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पर। क्योंकि जब शेल्स, अगर हमारे पास शेल्स है तो सब शेल्स प्रेजेंट होंगे, अगर शेल नहीं होगा तो सब शेल भी प्रेजेंट नहीं होंगे। सो वी हैव इसका वैल्यू जो है दैट डिपेंड्स अपॉन द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एंड नंबर ऑफ सब शेल्स। किसी भी शेल में कितने सब शेल्स प्रेजेंट है, कितने सब शेल्स है, दैट इज कॉल्ड L इज इक्वल टू 0 एंड L इज इक्वल टू 1। L इज इक्वल टू 0 का मतलब है कि एक सब शेल। यहाँ पर हम कर सकते हैं, we have suppose n is equal to 1, इसको हम कहते हैं K शेल। अब इस
अब इस के शेल में कितने सब शेल्स हो सकते हैं, दैट इज द सब शेल L इज इक्वल टू 0, या तो 0 हो सकता है या L इज इक्वल टू n-1। L इज इक्वल टू 0 उस सब शेल का नाम है S सब शेल, एंड N इज इक्वल टू L इज इक्वल टू n-1। 1 यहाँ पर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है 1, दैट्स 1 - 1 दैट्स इक्वल टू 0। वो L का एक ही वैल्यू है खाली, दैट्स इक्वल टू 0। चाहे आप ये लिखो दैट्स इट हैज ओनली 1, दैट इज कॉल्ड एज द L इज इक्वल टू 0 फॉर विच द एजिमुथल क्वांटम नंबर L इज इक्वल टू 0 एंड उस सब शेल का नाम है S सब शेल। इसी तरह से हम कर सकते हैं दैट इज द सेकेंड शेल के लिए वी हैव N इज इक्वल टू 2। इस शेल का नाम है L शेल। इसमें कितने हैं L, एक तो है L इज इक्वल टू 0 एंड दूसरा है L इज इक्वल टू n-1। सो यू हैव L इज इक्वल टू 2 - 1, क्योंकि यहाँ पर हम सेकंड शेल की बात कर रहे हैं। दिस L इज इक्वल टू 0, इस सब शेल का नाम है फॉर S सब शेल। यहाँ पर L इज इक्वल टू n-1, दैट्स 2 - 1 दैट्स इक्वल टू L इज इक्वल टू 1। तो इस सब शेल को हम कहते हैं P सब शेल। आपको याद रखना है शेल, आपको याद रखना है कि वेन एवर द वैल्यू ऑफ L इज इक्वल टू 0 उस सब शेल को हम कहते हैं S सब शेल। वेन एवर द वैल्यू ऑफ L इज इक्वल टू 1 इट्स कॉल्ड एज द P सब शेल। लेकिन यहाँ पर भी L इज इक्वल टू 0, यहाँ पर भी L इज इक्वल टू 0, लेकिन ये फर्स्ट शेल का सब शेल है विच इज कॉल्ड एज 1S सब शेल। यहाँ पर ये L इज इक्वल टू 0, लेकिन ये किस शेल का है, दूसरे का है, तो दैट्स 2S एंड यहाँ पर भी 2P। इसी तरह से है N इज इक्वल टू 3, तो L के कितने वैल्यू, दैट्स कॉल्ड एज द M शेल। L इज इक्वल टू, एक तो है L इज इक्वल टू 0 एंड L इज इक्वल टू n-1, दैट इज L इज इक्वल टू 3 - 1 दैट्स इक्वल टू 2। L के और दो वैल्यू हो सकते हैं, दैट्स L इज इक्वल टू 1 एंड L इज इक्वल टू 2। टोटल कितने नंबर आप सब शेल्स है, 3 है। एक तो है L इज इक्वल टू 0, ये हो गया 1 प्लस ये 2 हो गए 3, तो उनका वैल्यू जो है एजिमुथल क्वांटम नंबर L इज इक्वल टू 0, L इज इक्वल टू 1 एंड L इज इक्वल टू 2। व्हेन L इज इक्वल टू 0 इसको हम कहते हैं S सब शेल। लेकिन ये किस शेल का है, दूसरे का है, सॉरी तीसरे शेल का है, तो दैट्स 3S। यहाँ पर L इज इक्वल टू 1, वेन एवर द वैल्यू ऑफ L इज इक्वल टू 1 इट्स कॉल्ड एज द P सब शेल, सब शेल। लेकिन ये किस शेल का है, तीसरे का है, दैट्स 3P। यहाँ पर है व्हेन L इज इक्वल टू 2 दैट्स कॉल्ड एज द D सब शेल, D सब शेल एंड दैट्स इक्वल टू 3। इसी तरह से है व्हेन L इज इक्वल टू 3 उस सब शेल को हम कहते हैं F सब शेल। सो वी हैव यहाँ पर 2 and 3, yes we have the subshells को। so azimuthal quantum number जो है that gives us the complete information about the subshells present in a shell. So we have the azimuthal quantum number which gives us information about the subshells present in a shell. तो किसी भी शेल में कितने नंबर आप सबशेल्स हो सकते हैं, दैट इज गिवन बाय द फॉर्मूला दैट्स L इज इक्वल टू 0, या तो L इज इक्वल टू 0 हो सकता है 1, या L इज इक्वल टू n-1। इतने नंबर आप सबशेल्स हो सकते हैं। Another important information given by the azimuthal quantum number that it gives us the information regarding the fine lines of the spectrum. जो हमने देखा है कि जो spectral line होती है that is in turn composed of the fine lines, वो information जो है that is given by the azimuthal quantum number. So azimuthal quantum number gives us information regarding the fine lines of the spectrum. प्रिंसिपल क्वांटम नंबर गिव्स अस इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें इंफॉर्मेशन देता है रिगार्डिंग द शेल्स ऑफ एन एटम, व्हाइल एज azimuthal क्वांटम नंबर गिव्स अस इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द सब शेल्स ऑफ एन एटम। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें बताता है कि किसी भी एटम में कितने नंबर ऑफ शेल्स होते हैं। इन azimuthal क्वांटम नंबर उस वैल्यू जो है वो डिपेंड करता है, azimuthal क्वांटम नंबर किस पर डिपेंडेंट होता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे। तो किसी भी शेल में कितने नंबर ऑफ सबशेल्स होते हैं दैट इंफॉर्मेशन इज गिवन बाय द azimuthal quantum number. Now we have number third quantum number that's called as the magnetic quantum number.
which gives us information about the number of orbitals present in a subshell. Number third जो है that is magnetic quantum number. Magnetic quantum number को हम denote करते हैं by the letter small m. It is denoted by small m. Number second, magnetic quantum number जो है that was given by the lambda. It was given by lambda. Number third, ये बेसिकली है क्या ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर? ये it gives us information about the number of orbitals present in a subshell. It gives us information about the number of orbitals present in a सबशेल. एक सबशेल में कितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स होते हैं वो इंफॉर्मेशन जो है दैट इज गिवन बाय द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर. Dear students, we know that we have the electron is a charged body, and this charged body, whenever it is in motion, it generates the electric field, because this charged body it moves around the nucleus, and it is in motion, it generates, whenever charged body is in motion, it generates the electric field, and that electric field is associated with the magnetic field. अगर हम इस इलेक्ट्रॉन को अब प्लेस करेंगे इन द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, इस एटम को हम प्लेस करेंगे इन द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, इट विल इंटरैक्ट विद द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड एंड इट विल ओरिएंट देमसेल्व्स इन डिफरेंट डायरेक्शंस. वो जो इंफॉर्मेशन है दैट इज गिवन बाय द magnetic quantum number. It gives us the preferred orientations of electron in a magnetic field. So हम ये ऑर्बिटल जो होता है बेसिकली उसी में प्रेजेंट होते हैं इलेक्ट्रॉन. ये हमने क्वांटम मैकेनिकल मॉडल में भी डिस्कस किया है कि ऑर्बिटल जो होता है दैट इज द 3-dimensional स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस विद इन विच द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम. जो ये ऑर्बिटल्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं सबशेल्स में. ऑर्बिटल होता क्या है? एक 3-dimensional स्पेस, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन मिलने के चांसेस हमें मैक्सिमम होते हैं. तो वो इंफॉर्मेशन जो है दैट इज गिवन बाय द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर. मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का वैल्यू जो है इट डिपेंड्स अपॉन द अजीमुथल क्वांटम नंबर एंड इट्स वैल्यू रेंजेस फ्रॉम its value ranges from -L 0 to +L. and another important point, ये हम अभी डिस्कस करेंगे. another important point, किसी भी सबशेल में कितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स होते हैं. पहले हमने देखा कि शेल में सबशेल्स होते हैं, कितने होते हैं? या तो L = 0 या L = n-1. अब सबशेल्स में प्रेजेंट होते हैं ऑर्बिटल्स. अब कितने ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होते हैं? दैट इज गिवन बाय द फार्मूला 2l + 1. the number of orbitals in a subshell is given by 2l + 1. इतने ऑर्बिटल्स हो सकते हैं किसी भी सबशेल में. अब हम कैलकुलेट करेंगे. फॉर एग्जांपल, for the first shell, for example, we have the first shell, we have n is equal to 1, that's the K shell, this called is the K shell. इसका खाली एक ही सबशेल है, that's L = 0. उस सबशेल का नाम है S सबशेल. अब इसमें कितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स है? पहले हम काउंट करेंगे नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स दैट इज गिवन बाय द फार्मूला 2l + 1. that is 2l + 1 number of orbitals. 2l + 1 that is equal to 2 into l का वैल्यू कितना है? 0. that is 2 into 0 + 1 that is equal to 1. एक ही ऑर्बिटल है, उसका वैल्यू जो है that is m is equal to -L 0 to +L. m is equal to L - L
L कितना है, दैट इज इक्वल टू 0 माइनस 0, L इज इक्वल टू 0 एंड L इज इक्वल टू प्लस 0। माइनस 0 और प्लस 0 का कोई मतलब ही नहीं है, इसका खाली एक ही ऑर्बिटल है, उसका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो है किसके बराबर है, दैट इज इक्वल टू 0। उस ऑर्बिटल का नाम है s ऑर्बिटल। फॉर द for that shell, for the first shell we have only one subshell which is called as the s subshell। उसका खाली एक ही ऑर्बिटल होता है which is called as the s orbital, and s orbital के लिए m is equal to 0। ये है रिगार्डिंग द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर देता है हमें इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स present in a subshell। So we have, suppose if we are going to calculate the number of orbitals in second shell, that is n is equal to 2, which is called as the L shell। L shell के लिए है L is equal to 0 and L is equal to 1। इसके दो सब शेल्स होते हैं, एक को हम कहते हैं L is equal to, एक का वैल्यू जो है फर्स्ट का वैल्यू जो है दैट्स कॉल्ड L is equal to 0, उसको हम कहते हैं S सब शेल, एंड दूसरा जो है दैट्स L is equal to 1, उसको हम कहते हैं P सब शेल। अब हम इस S सब शेल में देखेंगे कितने ऑर्बिटल्स है और P में देखेंगे कितने ऑर्बिटल्स है। अब इसके लिए L is equal to 0, कितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स है, दैट्स 2L plus 1, दैट इज इक्वल टू 2 into 0 plus 1, दैट इज इक्वल टू खाली एक ही है विच इज कॉल्ड एज द, क्योंकि 2 मल्टीप्लाइड बाय 0 दैट्स इक्वल टू 0 0 plus 1 दैट्स इक्वल टू 1। सो इसका एक ही ऑर्बिटल होता है विच इज कॉल्ड एज द s ऑर्बिटल। एंड इसी तरह से है वी हैव L is equal to 1, उसके लिए है दैट इज 2L plus 1, दैट इज इक्वल टू 2 into L कितना है 1 plus 1, दैट इज इक्वल टू 2 into 1 दैट इज 3। इसके तीन ऑर्बिटल्स होते हैं which is called these are the this L is equal to 1 which is called as the P subshell। इसके तीन ऑर्बिटल्स होते हैं क्या क्या, दैट्स Px, Py एंड Pz। उनके लिए जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होता है दैट्स कॉल्ड -L 0 to +L। सो m इज इक्वल टू -L दैट्स -1, क्योंकि L का वैल्यू जो है दैट्स कॉल्ड 1। सो हियर यू हैव -1, m इज इक्वल टू 0 एंड m इज इक्वल टू +L। इसके तीन ऑर्बिटल्स होते हैं Px, Py, Pz। उनका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो है दैट इज इक्वल टू द -1, दैट इज -1 0 एंड +1। इसी तरह से हमारे पास होता है थर्ड थर्ड शेल विच कॉल्ड एज द M शेल। उसके तीन और सब शेल्स होते हैं दैट्स कॉल्ड द S, P एंड D। S का खाली एक ही ऑर्बिटल होता है विच इज कॉल्ड द S ऑर्बिटल। P के तीन होते हैं हमेशा Px, Py एंड Pz, एंड D के होते हैं 5 ऑर्बिटल्स। For D we have, for D subshell we have, for example we have the M is equal to, suppose M shell, for n is equal to 3 M shell। इसके है L is equal to 0, L is equal to 1, L is equal to 2। इसका खाली एक ही ऑर्बिटल होता है विच इज कॉल्ड द S ऑर्बिटल। इसके तीन होते हैं, फॉर whenever the value of L is equal to 1, उस सबशेल को हम कहते हैं P सबशेल। P सबशेल के तीन ऑर्बिटल्स होते हैं Px, Py and Pz। Similarly we have the L is equal to 2 which is called as the D subshell। अब इसके कितने ऑर्बिटल्स है, दैट्स फार्मूला दैट्स 2L plus 1, दैट्स 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, क्योंकि L का वैल्यू कितना है यहाँ पे 2 plus 2 1 दैट्स कॉल्ड द 5, 2 2 are 4 plus 1 दैट्स कॉल्ड द 5। एंड उसका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो है दैट वैल्यू फ्रॉम M is equal to -L 0 to +L। M is equal to -L that's called the -2, M is equal to -1, M is equal to 0, M is equal to +1, M is equal to +2। 5 orbitals are there for the D subshell। इसी तरह से F subshell के लिए कितने हैं वो आप खुद करोगे, दैट्स कॉल्ड द 7, उसके 7 होते हैं। This is regarding the magnetic quantum number। Now we have the last quantum number which is called as the spin quantum number। Spin quantum number जो है that gives us information regarding the
इलेक्ट्रॉन स्पिनिंग मोशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन जो होता है वो स्पिन करता है, वो मोशन करता है अराउंड इट्स ओन एक्सिस, दैट इंफॉर्मेशन इज गिवन बाय द क्वांटम नंबर व्हिच इज कॉल्ड एज द स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर. It gives us information about the spinning motion of electron around its own axis. ये इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन तो एक तो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द घूमता रहता है और दूसरा जो है इट performs a motion around its own axis, and that information is given by the quantum number which is called as the spin quantum number. It is denoted by number second, it is denoted by small s, एंड इसके दो ही वैल्यूज होते हैं स्पिन क्वांटम नंबर के, या तो इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज मूव करता है या एंटी क्लॉकवाइज. सो इट हैज ओनली टू वैल्यूज, एस हैज ओनली टू वैल्यूज, दैट इज +1/2 clockwise और s is equal to -1/2 anti-clockwise. So ये है regarding the quantum numbers, spin quantum number which give us information regarding the spinning motion of electron around its own axis. The electron जो है it performs the two motions, either it revolves in the clockwise manner or anti-clockwise manner. If it moves clockwise, then it has the +1/2, s has the value +1/2, and if it moves anti-clockwise, s is -1/2. This was all about the quantum numbers. Thank you so much.